पहलू की हत्याएं हुई और वो नेशनल मीडिया पूरे दुनिया ने उस मामले को देखा। कुछ लोग उसकी वीडियोग्राफी हुई, लोगों ने उसको मारते हुए देखा और फिर कोर्ट उन दोषियों को बरी कर देता है। क्या पहलू सड़क पे घूमते घूमते मर गया? गाय के ऊपर मसला आता है तो यहाँ पर लोग ऐसे हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग इतनी 10-10, 20-20, 50 गाय रखते हैं। बड़े प्यार से गाय को खिलाते पिलाते हैं और उनका दूध वगैरह दूध यहाँ के भी देते हैं, जैसे दूध बेचते हैं गायों का और पीने के लिए भी। और ख़ासकर गर्मियों में तो हमारे यहाँ मेवात में गाय रखते हैं, क्योंकि गर्मियों में गाय ज़्यादा दूध देती है और भैंसें अक्सर ज़्यादातर दूध को जाती हैं। तो गाय इसलिए रखते हैं कि गर्मियों में यहाँ छाछ दलिया दूध दही का खाना है जो वो मेवात में बहुत ज़्यादा है, इसीलिए गर्मियों के टाइम में तो गाय सारे लोग ही अक्सर दूध देने वाली गाय अपने पास रखते हैं छाछ दलिया बनाने के लिए। मेवात मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है और यहाँ 10% और अदर का माइनॉरिटीज़ भी हैं, जो शेड्यूल कास्ट भी हैं। लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बहुत प्यार मोहब्बत से लोग रहते हैं। यहाँ आज तक कोई दंगा नहीं हुआ है। क्योंकि इनको पता है कि राजस्थान सरकार का संरक्षण इनको मिला, वहाँ पर मंत्री जा रहे हैं और ये सरकारी बैठी है। एक अंतिम और गरीबी बात, इस इलाके में 4 विधायक हैं, 4 विधायक। मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन चुनाव जब आते हैं हम अभी बचते थे और आज इस समाज का चुन के लाया है तो मैं आग्रह करता हूँ, विनती करता हूँ कि सरकार के जो नुमाइंदे यहाँ बैठे हैं, जो जनप्रतिनिधि हमारे हैं, उनको आकर यहाँ पर हमारा साथ देना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। हरियाणा के भिवानी जिले में 16 फरवरी को एक जली हुई बोलेरो में जुनैद और नासिर नाम के 2 मुसलमान युवकों के जले हुए कंकाल पाए गए थे। इसके बाद पुलिस ने मोनू मानेसर समेत 5 बजरंग दल कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज कराया। जो भी आरोप थाना गोविंदगढ़ के क्षेत्र से हमारे ऊपर लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल निराधार है। बजरंग दल की कोई टीम वहाँ पे नहीं थी। मोहित यादव उर्फ मोनू मानेसर का नाम राजस्थान के 2 लोगों की इस मौत के सिलसिले में दायर एक एफआईआर में दर्ज होने से ठीक 3 हफ्ते पहले उनका नाम एक अन्य पुलिस शिकायत में आया था। एक हत्या का मामला भी हरियाणा के नूह में। अलवर का मेवात हो या भरतपुर का मेवात हो, मेवात रीजन एक है। जहाँ पर मेव कम्युनिटी रह रही है वो सब हम एक हैं, जो भारत के किसी भी हिस्से में रह रही हो। अब बेसिक सी बात है कि जब हम लोग यहीं रह रहे हैं तो अब ये 4-5 डिस्ट्रिक्टों में, लेकिन हम सब एक ही हैं। तो अब ऐसा नहीं कि कोई घटनाएं नूह में हो रही है तो हम उसी की बात करेंगे। हम घटनाएं चाहे हमारी भरतपुर में हो रही है, चाहे अलवर में हो रही है, चाहे नूह में हो रही है, हम उसको सबको एक ही मानते हैं। पहलू मार दियो, उमर मार दियो, रकबर मार दियो, इतलू जुनैद दरबारिश मार दियो, जला दियो, मारना। हाँ, और वारिस हरन पत कोई गाय को भी ना हो तो वरना अपहरण करके ले गया और जला दिया। उससे पहले वारिस का हुआ था, इन्हीं लोगों ने किया था। वही लोग थे जो वारिस की जो घटना हुई थी उन्हीं में भी वही मुलव्विस थे। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? हम ऐसे कह सकते हैं कि जब वारिस की घटना हुई थी तो वारिस की घटना के मोनू मानेसर के पेज से उसको लाइव टेलीकास्ट किया गया था। उनकी बाकायदे वीडियो हैं, वारिस के सीसीटीवी फुटेज हैं। रानिया की क्या नाम है? नपीस। तेरो रे और तेरो तकरीबन अजान के टाइम पे 5-1 बजे
5 बजे तक चली। वारिस की शादी कब हुई? हमारी शादी 30 महीना में हुई ही 28 तारीख में। 2 तारीख में हुई अभी। हाँ, 1 महीना में 28 तारीख 2 महीना। वारिस था वो एक कार मैकेनिक का काम करता था। उसका एक ज़ाती काम था। हम सब का अपने पेट पालने के लिए काम करते हैं। उसने काफ़ी लंबे समय गुरुग्राम में भी काम किया है, पास्को में भी काम किया है। तो ऐसे ही वारिस साथ हुआ था कि वो किसी गाड़ी को वहाँ ख़रीदने के लिए जो देखनी थी उन्होंने, तो वो गए थे। कोई जो बंदे थे वो साथ में गए गाड़ी देखने के लिए। तो जब ये वापसी आ रहे थे सुबह 28 में, तो खोहरी एक अड्डा पड़ता है, वहाँ पुलिस चौकी भी है, उसी के सामने ये हादसा हुआ उनके सामने। तो उन्होंने वो बजरंग दल के जो लोग थे वहाँ पर आए और उनको गाड़ी से उतारा। तो हॉस्पिटल में उनको पहुँचाया जा रहा है 7:40 पे। 3 घंटे बच्चे कहाँ हैं? नहीं मैडम, वो तो एक ना अकस्मात एक एक्सीडेंट हो गया था। उनकी गाड़ी एक उसमें टकरा गई थी। अच्छा सर, तो जो उन्होंने कंप्लेंट फाइल कराई थी, कंप्लेंट इसमें सर उसने दी है जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ है। अच्छा, उसमें मोनू माने सर का नाम नहीं था? नहीं, उसमें लेकिन तो वीडियो में देखा जा रहा है कि वो मतलब उनके ठीक मरने से पहले जो वीडियो लाइव हुई है फेसबुक पे, उनके पेज से भी, मोनू मानेसर के पेज से, वो फेसबुक लाइव में वारिस खान का भी चेहरा दिख रहा है और मोनू मानेसर के पेज से लाइव हुई है ये फेसबुक वीडियो। ये वो एविडेंस दिखा रहे हैं हमें। जब वो एक्सीडेंट हुआ था ना, तब वो जिंदा था। उसके पेट में कोई अंदरूनी चोट थी, तो ऐसे टाइम तो वो जीवित था, लेकिन उसके पेट में जो गहरी चोट लगी थी ना अंदरूनी, जी, लिवर डैमेज की वजह से। हाँ, वो उसके जो एक्सीडेंट होने की वजह से लगी थी उसमें। तो आपका ऑफिशियल बयान यही है कि एक्सीडेंट की वजह से उसकी मौत? हाँ, उनकी गाड़ी उस स्पीड में थी, वारिस साहब की गाड़ी थी वो स्पीड में थी, और उन्होंने सामने से एक वो आ रहा था जिसको हम छुपा थी मैजिक पोल से, सब्जी थी उसमें टक्कर मारी थी। हम लोग इस वक्त फिरोजपुर झिरका क्षेत्र में, नूह क्षेत्र है, डिस्ट्रिक्ट नूह है, और फिरोजपुर झिरका कस्बे में खड़े हुए हैं। यहाँ पे एक पास में गांव है कोल गांव, जहाँ हम लोग गए थे, और हमने ये जानने की कोशिश की कि ऐसी घटनाएं नूह क्षेत्र में, जहाँ पे 400 के करीब गांव हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे केसेस सामने आए हैं हाल ही के दिनों में, कुछ महीनों पहले, कुछ साल पहले। हमने कभी से सुने तो नहीं थे, पर 2-4 साल से बजरंग दल बेगर बाद भी बेफजूल भी घरों में घुसते हैं, रास्ते में पकड़ लेते हैं। आपके साथ क्या हुआ था? हमारे संग यह होता, हम सुबह लौटे पड़े थे यहाँ अपना आराम, सुबह 5 बजे 5:30 बजे की बात है, 6 बजे होंगे, तो आते ही गेट खोला खड़ी। हमने क्या बात बताओ, तो कुछ भी नहीं। फिर जब जान ये होता है, मैं पहली बात तो तुम चेक कर लो, हो तो जब कुछ नहीं मिला फिर फायरिंग चलाई, गोली वोली चलाई है यहाँ। मारा पेटे ही नार घर गए होंगे रात भर के। तुम्हारे साथ क्या? मारे पेटे छुट्टियां ने पकड़े, हग्गा मचावे ही घर के अंदर आए। इन कौन सा हमारे गऊ का सिक्का मिले भाई, गऊ का सिक्का में आप ही आया हुए। कौन था, पहचान पाओगी? बजरंगी वाला। तुम्हारे घर में कौन कौन है? माँ है, बाप है, भाई हैं, भावज है, बहन। उस टाइम पे कौन था? सब थे। किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की? ना की, डरे सब। ये नहीं, हमारे काफ़ी घरों में घुसे हैं। कितने लोग होंगे उस टाइम पे जो लोग आए? 2 गाड़ी भर का हुए हैं।
4 गाड़ी भर 3 गाड़ी आ जाए, 4 गाड़ी भर का आ जाए, इनको कोई लिमिट नहीं है। आपके साथ जब ये पहली बार हुआ या जब भी हुआ आपने कंप्लेंट फाइल करवाई? हाँ करवाई थी, एक बार आई थी, 2 बार करवाई थी, फिर उसके बाद 2-3 बार करवाई थी हमने ये भी। रात में गाड़ी आती है 5-6, वो जो कोई मिल जाता है, जैसे पानी वानी बढ़ाने जा रहा आदमी कोई मिल जाता है तो गाय ला रहा हो नुक नहीं उसको पटक के ले जाते हैं, मारते हैं और कुछ नहीं। हम रात दिन देखा है रोड पे गाड़ी घूम रही, पुलिस की गाड़ी संग संग अपनी निकल रही है। आरसीसी वाला जो अब्दुल्ला है ना, अब्दुल्ला रहता है यहाँ, उसका रोड के सहारे घर है, और ऐसे ही रात में आया नुक तुम गा काटो नुक नहीं, उनको 2 बार उनको पकड़ के लिया और बहान बस गाय को कुछ ना जब मारा है आदमी ने। अब ये भी यहाँ से पकड़ा है। कितने ऐसे मामले हैं यहाँ पे या कितने? बस ये तो यहाँ तो अब तो फिलहाल तो हमारे तो यहाँ यही रकबर का मामला है। 2018 में जो रखबर का मामला सामने आया था, उस घटना में गाय तस्करी को लेकर ही विवाद था और इसी वजह से कार्रवाई के दौरान उनकी मौत हो जाती है, उनकी हत्या कर दी जाती है। ग्राम पंचायत कोलगांव। तो इतने साल बाद आप कैसे देखते हैं, न्याय हुआ है या किस तरीके से आप इसको देखते हैं? इस घटना के बाद जो भी कार्रवाई हुई उसके बारे में क्या सोचते हैं? यही सोचा कि 5 साल हो गया, अभी कोई न्याय मिलो ना, कोई इंसाफ ना मिलो। जब घटना हुआ है, जब तो सरकार कहेगी बच्चा नौकरी लग जाएगा। हरियाणा की सरकार ने दे दिया, 5 लाख रुपया का बोर्ड वाला ने दे दिया। राजस्थान की सरकार ने तभी वो बुलावे भी ना दिया। उनको गांव है जो रास्ता में ही पड़ रहा है, तो यहाँ से अलवर जाऊंगा तो रामगढ़ होके दे जाऊंगा, तो बार बार घेर ले वहाँ। उनकी बेल होगी। बेल हो गई? हाँ, जमानत होगी तो अब उनकी सजा भूल जाए। मैं तो यही मांग कर रही ना। 3 लड़कियाँ। 3 लड़कियाँ हैं? हाँ। और एक घाटमी का मैं उम्र का लड़का लूँ, मैंने अपनी छोरी की शादी कर दी। घाटमी का में? हाँ, जा मैं 2 जड़ाया तो उम्र भी ऐसे ही मारो, वो भी डेयरी के लिए गाय लेने गए हो, और मेरा घर पर अब भी गाय बंध रही हैं। दूध के बच्चा के लिए, दूध के लिए, तो दूध के लिए गए हो तो गैल में वो घेर लियो। कोलगांव में अकबर की लाश 2 के तोड़िया पड़ता है, उस पर अकबर की लाश रखी हुई थी, रोड जाम कर रखा था। वहाँ एसपी डीएसपी जितने भी स्टाफ है, पुलिस का पूरा प्रशासन आया पड़ा था, जितने मंत्री थे सब आए पड़े थे। भाई मैंने भी अपनी बात रख दी, ताउड़ थाना गया, ताउड़ थाना जाके थानेदार ने मेरे साथ 2 बंदे भेजे, अपनी जिप्सी ली, 2 बंदे भेजे, कार भेजी, हम कोटा बिस्सर गए, गांव के अंदर, कोटा बिस्सर के अंदर जहाँ मेरे साथ घटना हुई थी, वो उसका मुआवजा करवाया। कोई इंसाफ नहीं मिला, इंसाफ कुछ नहीं मिला। हाँ, इंसाफ मिलता तो मुल्जिम पकड़े जाते अब तक। हाँ, अभी तक कोई मुल्जिम नहीं पकड़ा गया। कितना समय हो गया है? 2018 की बात है, 3-4 साल हो गई। क्या कर सकती है? मेन काम तो ये पुलिस प्रशासन का होगा, जुडिशरी का होगा। तो अपने लेवल पे जो पंचायत जो हमारी करती हैं कि भाई यही है कि पंचायत लेकर के महापंचायत करी, सरकार के सामने ये चीज़ें रखना या अपने पक्ष को रखने का काम हमारी पंचायतें करती हैं, वो अच्छी तरीके से रखती हैं। किसी भी मामले को लेकर के गंभीरता से वो लोग रखते हैं अपनी बात को। अब मानना ना मानना वो अलग चीज़ है, लेकिन अपनी बात को रखने का जो काम करती है वो पंचायत हमारी रखती हैं। मैं इसमें अगर हम एजुकेशन स्तर की बात करें तो एजुकेशन का 67% जो साक्षरता दर है यहाँ की, और महिलाओं की बहुत कम है। वो हमारे लिए सोचने का विषय है कि 36% है। बाकी और नीति आयोग की रिपोर्ट जो 2019 की है, उसमें जो मेवात है वो बहुत पिछड़ा क्षेत्र है, और इसके 46 इंडिकेटर्स ऐसे हैं जिसमें हम बहुत पिछड़े हुए हैं।
ये क्या काम कर रहे हैं आप? एक नैपकिन दिखा सकते हो मुझे? ये एक्चुअली में सैनिटरी पैड है, दोनों का साइज़ अलग अलग है, छोटी होती है इसमें बड़ी है। अंदर से जब हम इस खोल के देखेंगे, इसमें एक रुमाल टाइप का एक कपड़ा लगा हुआ है। ठीक है, ये हमको महिलाओं को, यहाँ की महिलाओं को डिस्ट्रीब्यूट करनी है, फ्री ऑफ कॉस्ट हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और इसके बारे में महिलाओं को हम अवेयर भी कर रहे हैं। इसके लिए हमने एक पूरी टीम बना रखी है 10 से 15 महिलाओं की, जो हमारे अंडर में काम कर रही हैं। वो घर घर जाकर डोर टू डोर महिलाओं को अवेयर करेंगी उनके लिए। कोई आदमी किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी में संलिप्त पाया जाता है तो ये काम पुलिस प्रशासन का होता है कि पुलिस प्रशासन उसको पकड़ने के बाद में जो धाराएं, उसकी कानून की जो धाराएं लगती है उसको ले और उसको कोर्ट में पेश कर दे। तो ये काम कोर्ट का होगा कि कोर्ट उसको बरी करे, उसको सज़ा दे, मौत दे, कुछ भी दे। लेकिन ये एक आम आदमी हथियार के बल पर किसी भी व्यक्ति को पकड़ लेना, उसको पकड़ने के बाद में उसको जिंदा जला देना, ये कहाँ का न्याय है। और पुलिस इनकाउंटर केसेस हुए हैं, पुलिस कस्टडियल डेथ हुई हैं। पैदाइशी से रह रहा हूँ जी, मैं पैदा ही यहीं हुआ हूँ, मेरे बाप दादा यहीं पैदा हुए हैं। कुछ काम करते हैं आप? जमींदार है, खेती बाड़ी। अच्छा, खेती बाड़ी करते हैं जी। और खेती बाड़ी की कुछ समस्याएं हैं यहाँ पे क्षेत्र में? समस्याएं तो बहुत काफ़ी हैं। जैसे यहाँ हमारे जो गांव की खेती है, खेत है, ज़मीन है, उसमें खारा पानी है, मीठा पानी खेतों में फसल के लिए नहीं मिलता। और जो नहर नाले निकले हुए हैं उनमें पानी टाइम पे नहीं आता, फसलें सूख जाती है। और समस्या ज़मीन की ये भी है कि कभी ऐसी बारिश हो जाती है तो वो खेत फसल कई बार गड़ भी गई है, ख़त्म भी हो गई। अभी भी खेतों में फसल गड़ी हुई, पैदा ही नहीं हुआ। गेहूँ ख़त्म हो गया, गेहूँ बुआ ही नहीं उसमें खेतों में। हमारे यहाँ गेहूँ और सरसों की पैदा बहुत अच्छी होती है, ज़मीन अच्छी है हमारी, लेकिन पानी की प्रॉब्लम है यहाँ पर। टाइम पे फसलों के लिए पानी नहीं मिलता। जो गांव की ज़मीन है उसके अंदर खारा पानी है, ट्यूबवेल वगैरह लगा के जैसे पानी चला लेते हैं फसलों के लिए, तो वो खारा पानी है ज़मीन के अंदर। हिंदू मुसलमान कोई ऐसी भावनाएं हैं यहाँ पे? यहाँ हिंदू भी मुसलमान भी, जैसे हमारे और हिंदू भाई भी रहते हैं, मुसलमान भाई भी रहते हैं, सब समान, एक जाति बिरादरी, सब एक भाई बंदी से रहते हैं यहाँ पर भी। यहाँ कोई हिंदू मुसलमान का मुद्दा ऐसा कोई नहीं चलता। आपका कारोबार भी होता होगा हिंदुओं के साथ? जी हाँ, वो काफ़ी है, आपस में भाई बिरादरी है। जैसे ब्याह शादियों में भी रहते हैं, त्यौहार जैसे ईद, बकरीद, होली, दिवाली पे आपस में मिठाइयाँ वगैरह भी बांटते हैं। सरकार तो हिसाब से देखा जाए तो बहुत काफ़ी वो कर रही है, जोर दे रही है शिक्षा के लिए, लेकिन फिर भी यहाँ शिक्षा में कमी है। हाल ही में जो भिवानी की घटना हुई उसमें मोनू मानेसर का नाम सामने आया। इसके बाद हम लोगों ने नूह ज़िले में, यहाँ पे हरियाणा में पता लगाने की कोशिश की कि ऐसे कितने परिवार हैं जिनके साथ ऐसी घटनाएं होती आई हैं। लेकिन कुछ केसेस हैं जो रिपोर्ट भी नहीं होते हैं, अंडर रिपोर्टेड जाते हैं, तो वो घटनाएं सामने भी नहीं आती हैं। लेकिन किसी तरीके का डेवलपमेंट, जब हम लोग हाईवे से भी आ रहे थे तो दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे से होते हुए हम मेवात की तरफ घुसते हैं। ये पूरे जो क्षेत्र को मेवात कहा जाता है, इसकी तरफ घुसते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत विकास है, प्रगति है। लेकिन जब हम गांव में घुसते हैं तो बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं। गांव में सुविधाएं जो हैं वो तक नहीं पहुंच पाती हैं, तो हम उनकी सिक्योरिटी एक तरीके से कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं, ये प्रशासन की जिम्मेदारी है, ये पुलिस की जिम्मेदारी है कि इनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी इंश्योर किया जाए। तो ये किस तरीके से पॉसिबल है, ये उन्हीं को जवाब देना है। खैर, आप क्या सोचते हैं, आप ज़रूर हमसे कमेंट सेक्शन में बात कीजिए, बताएं। इन सब मुद्दों के बारे में हम बात करना चाहते हैं, लोगों तक पहुंचने की बात है, लोगों की बातें लोगों तक पहुंचाने की बात है, और यही कोशिश थी इस रिपोर्ट में। बस इतना ही। आप देख रहे थे जनसत्ता, मेरा नाम है उहिनी। शुक्रिया।